हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को, जो कि है हिंदी का थर्ड लेसन। ये वन शॉट लेक्चर सीरीज है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मात्र एक दिन में वन शॉट कर रहे हैं चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है। तो याद रखना, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, लेखक कौन है जी? मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। अब मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर साहब का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नगर में। ये जो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। ठीक है, अब इनके बात कर लें। इनके पिता की नाम की बात कर ले तो इनके पिता कौन थे जी? तो इनके पिता थे विल्हेल्म मुलर। कौन थे? विल्हेल्म मुलर। अब वो अगला पॉइंट आप याद रखना कि इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था एडलहेड मुलर। क्या नाम था? एडलहेड मुलर। और एडलहेड मुलर, ठीक है, ये आपके एडलहेड मुलर। अब अगला पॉइंट आप याद रखिए कि ये जो मैक्स मुलर थे, इनका मौत कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर कब हुआ? 1900 को। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना में पहला नाम आता है हितोपदेश का। जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया था। इन्होंने क्या किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अब इनके बारे में जान लें थोड़ा सा। इन्हें इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब? 1862 में। कब सम्मानित किया? 18 से कब सम्मानित किया गया? 1862 में। और स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे भारत के, उन्होंने मैक्स मुलर को क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। ठीक है, इसके बाद समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? भारत है। और इस निबंध का हिंदी में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ये जो निबंध था इसका हिंदी में अनुवाद कौन सा? भारत से हम क्या सीखे, ये एक अंग्रेजी निबंध था जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। देखते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही होता है। जो सच्चे भारत की दर्शन की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है? भारत में ही होता है। और हर अभिरुचि के विकास और पोषण के लिए भारत में पर्याप्त अवसर है। किसी भी अभिरुचि की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अभिरुचि का विकास हो सकता है और उसका पोषण हो सकता है। चलिए पॉइंट आगे का बात करें तो सभी समस्याओं का हल भारत देश में है। भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतुओं का अध्ययन, नृवंश विद्या के लिए भारत उपयुक्त स्थान है। पुरातत्व प्रेमी, पुराने सिक्के, देववत विज्ञान, नीति कथाओं का अध्ययन भारत में उचित है। भारत में होना अर्थात अत्यंत प्राचीन और सुंदर भविष्य के बीच में खड़ा होना है। अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान पहला है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर में जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से हम लोग, यहाँ से जो सीरीज है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ते चलिए। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है। भारत से हम क्या सीखें में कौन सी विधा है? तो आप याद रखिएगा, भाषण है। ये क्या है? एक भाषण है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है जी? मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। अगला पॉइंट है हमारा कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? तो मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या होगा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, मैक्स मूलर लिखना चाहिए तो मैक्सवेल लिख दिया है, इसको मैक्स मूलर कर लीजिए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो मैक्स मुलर कितने वर्षों के थे जब उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मैक्स मुलर केवल 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था जी, शुरुआत में ही बोले हैं, विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था, विल्हेल्म मुलर। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया। तो किस देश को बताया, वो आया कहाँ था, भारत। तो भारत को बोला, किसको बोला, भारत को। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था। तो किस उम्र में किया था, किस आयु उम्र में किया था, तो 18 वर्ष के उम्र में किया था। किस उम्र में किया था, 18 वर्ष के उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था जर्मन भाषा में अनुवाद, मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था, मैक्स मुलर ने। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था जी, मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था, मैक्स मुलर। अब पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो किसे कहा, वेदांतियों का भी वेदांती, मैक्स मुलर को कहा। किसको कहा, मैक्स मुलर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी। तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 को। 28 अक्टूबर 1900 को। 17वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो हिंदी रूपांतरण किसने किया जी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ से हो सकता है। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रामीण भारत में या गाँवों में, भारत के गाँवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो आप याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान देना, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। यहाँ पे निवृत्त विद्या का संबंध किससे है। तो याद रखिए, निवृत्त विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे संबंध है जी, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुँचे थे। तो कब पहुँचे थे, 1783 में पहुँचे थे। कब पहुँचे थे, 1783 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो किसे मिला था जी, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके, नीति कथा का। किसका होगा आंसर, नीति कथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और है आपका, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है कौन, संस्कृत भाषा और साहित्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी भाषा विश्व की है संस्कृत। कौन है जी, संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, देखो क्या है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो आप लिख दीजिएगा आंसर। देखिए क्या लिखिएगा। लेखक ने, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में तथा जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विशेष अभिरुचि है, तो उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, आवश्यक है। उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, बुआ, आवश्यक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। तो आंसर याद रखिएगा। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हुई, प्रवाहित रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो क्या है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों, किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो आंसर आप याद रखेंगे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका अनेक समस्याओं का निदान संभव है। देखो यहाँ पे, क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिससे अनेक समस्याओं का क्या है, निदान संभव है। यहाँ पे जिससे लिख देना, ठीक है, जिससे अनेक समस्याओं का निदान संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। उसके बाद भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। तो आप याद रखेंगे, लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका भूल यहाँ पे लिख दिए, ये मूल उद्गम स्रोत होगा। क्या होगा, मूल उद्गम स्रोत। रुक जाइए, ये आप लिखेंगे मूल उद्गम स्रोत। चलो ध्यान दो यहाँ पे, मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को क्या माना है, वास्तविक इतिहास माना है। मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को क्या माना, वास्तविक इतिहास, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। क्या होता है, फलदायी होता है। फिर यहाँ पर भी सुधार करना है, यहाँ पे आपको लिखना है मौलिकता लिखिएगा, ठीक है, क बीच में लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। तो आंसर आप लिखिएगा कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा। उस दारिस के सिक्के से बहुत सारे इतिहास को पता किया जा सकता था, लेकिन उसका जो उस कंपनी का डायरेक्टर था वो चुट्टा उसको जला दिया, उसको राख कर दिया, गला दिया उस मुद्रा को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऐसा कहना क्या उचित है, यहाँ पे लिखना है क्या ऐसा कहना उचित है, क्या ऐसा कहना उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो आप याद रखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नौगंतक पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाया। तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक लैटिन भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सका। ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आंसर आप याद रखेंगे, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी है जो अभी तक अज्ञात थी, अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए मान्य है। अतः यह बीते हुए कल तथा आने वाले समय के लिए क्या है, आने वाले समय के लिए मान्य है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है जी, समस्त भूमंडल में सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो आंसर देखिए क्या लिखते हैं, भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का मिश्रण मिलता है जो विश्व में अन्य जगह नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, आप आंसर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। तो लेखक ने क्या दिखाया है जी, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही साथ इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि इन देशों के व्यापारिक अध्ययन पर यहाँ प्रमाणित हो जाता है कि यूरोप के साथ व्यापारिक भारत का क्या था, संबंध था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।